13 अप्रैल 1919 वो दिन जब जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से जाना जाता है, जिसे आज हर किसी की रूह सुनकर इसे कांप जाती है और आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन इस हत्याकांड के बाद आजादी की लहर और तेज हो गई। भगत सिंह ने जलियांवाला बाग से मिट्टी उठाकर संघर्ष की राह पर चलते हुए भारत देश को आजाद कराने की कसम खाई थी और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के से स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रेरणा लेते हुए देश को आजाद करवाने के लिए कुर्बानी भी दी। इन्हीं शहीदों की याद में हर साल 13 अप्रैल वाले दिन देश विदेश से लोग जलियांवाला बाग में नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी शहीद हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में याद करना तो दूर, उनका जिक्र भी नहीं होता। ऐसे 40 परिवार लंबे समय से सरकार से अपने पारिवारिक सदस्यों को शहीदी का दर्जा दिलवाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। ऐसे ही परिवार के सदस्य सुनील कपूर के दादा इस कांड में शहीद हुए थे, जिन्हें शहीदी का दर्जा दिलवाने के लिए सरकार के साथ लंबे समय से वो जंग लड़ रहे हैं। सुनील कपूर के साथ जनता टीवी की टीम ने खास बातचीत की और इनका दुख जाना। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरह से आज भी ये परिवार अपना दुख सुनाते हुए आंखों में आंसू लिए ये मांग कर रहे हैं कि उनके पारिवारिक सदस्यों को शहीदी का दर्जा दिया जाए। अप्रैल 1919 का वो खूनी साका जिसे आज भी इतिहास के पन्नों में याद कर लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित करने के लिए उन शहीदों की याद में अमृतसर जलियांवाला बाग पहुँचते हैं। इस समय हम मौजूद हैं जलियांवाला बाग में। आपको दिखाना चाहेंगे कि जलियांवाला बाग में किस तरह से लोग उन शहीदों की याद में श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित करने के लिए देश विदेश से यहाँ पर पहुँचते हैं। और इस 13 अप्रैल में जलियांवाला बाग को ओपन नहीं रखा गया है। हालांकि सरकार के द्वारा नवीनीकरण को लेकर यहाँ पर कुछ फैसले लिए गए हैं ताकि यहाँ पर अंदर जो है उनका काम जो है नवीनीकरण जो अंदर जो शुरू किया गया है सरकार के द्वारा उसे मुकम्मल कर दिया जाए। हालांकि इसी बीच जो यहाँ पर शहीद हुए पारिवारिक मेंबर हैं उनका भी कहना है कि कई ऐसे पारिवारिक भी हैं जिनके पारिवारिक मेंबर यहाँ पर शहीद हुए हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो कहीं ना कहीं वो याद लोग नहीं करते हैं और सरकार के द्वारा भी इन्हें किसी तरह का जो सम्मान जो देना चाहिए वो नहीं दिया जाता। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं उन पारिवारिक मेंबरों से, एक परिवार में से सुनील हमारे साथ में यहाँ पर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपके पारिवारिक मेंबर कौन यहाँ पर शहीद हुए थे और आज 102 साल पूरे होने के बाद किस तरह से महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने अभी बताया है कि आपके पारिवारिक मेंबर यहाँ पर शहीद हुए हैं, लेकिन सरकार उनको शहीदी का जो सम्मान है वो यहाँ पर नहीं दे रही है। मेरे परदादा शहीद लाला वासुमल कपूर जी शहीद हुए थे 2 गोलियां लगने से जी। उनका शहादत जो देश के लिए उन्होंने शहादत दी उसके लिए आज भी हम उनको सलाम करते हैं जी। मेरी परदादी ने अपनी कहानियों में हमें बताया कि 13 अप्रैल 1919 को इस खूनी बैसाखी वाले दिन जो नरसंहार हुआ जनरल डायर द्वारा वो आज तक नहीं भूला जा सकता। जहाँ तक शहीदों के सम्मान का है, ब्रिटिश सरकार आज भी इसको ब्लैक डे करती है, ब्लैक डे मनाती है। भारत सरकार 75 साल आज़ादी दिवस मनाने के बाद भी अगर शहीदों को उनका सम्मान, ताम्रपत्र और उनकी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवा सकी तो इससे बड़ी शर्मनाक और घटना क्या हो सकती है कि जो घटना ब्रिटिश ने की उससे बड़ी घटना तो मैं समझता हूँ कि 75 साल बीत जाने के बाद भी आज भी हमारी सरकारें कुंभकर्णी नींद सो रही हैं। देख सकते हैं कि उन परिवारों में किस तरह का दुख है कि इतने साल पूरे होने के बाद 102 साल पूरे होने के बाद भी उन्हें जो बनता मान सम्मान है नहीं दिया गया। हालांकि लोगों का प्यार लगातार उन्हें मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ सरकार दावे करती है कि जलियांवाले बाग के नवीनीकरण को लेकर जो है करोड़ों रुपया यहाँ पर लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये परिवार ऐसे भी है, तकरीबन 500 के ज़्यादा जो है व्यक्ति है पारिवारिक जो है जो ऐसे गुमनामी की शहीदी में जो है वो उनको इतिहास में पन्नों को याद नहीं किया जाता। लेकिन ये लोग आज भी जो है इस आशा में है कि सरकार के द्वारा इन्हें जो है जो बनता इनका सम्मान है वो सरकार देगी, लेकिन सरकार जो है सरकार की तरफ से कभी भी इन्हें याद नहीं किया गया है और ना ही कहीं किसी तरह से इनके साथ कोई संपर्क किया गया। हालांकि इनके पास रिकॉर्ड भी है कि जैसे ये बता रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड में इनका नाम है, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार है वो उनको जो इनका बनता सम्मान है वो नहीं दे रही। लेकिन आज ये आप जनता टीवी के माध्यम से हम कहना चाहेंगे सरकार से
से भी ये अपील करना चाहेंगे कि जैसे ये इन परिवारों का जो दुख है वो सुने और इनका जो बनता मान सम्मान है वो इन्हें निश्चित तौर पर देना चाहिए। और जो जलियांवाला बाग में घटित हुआ था, क्योंकि जनरल डायर के द्वारा उन शहीदों को जो है वो निहत्थे जो लोग थे यहाँ पर उन्हें शहीद कर दिया गया था, और उन शहीदों के परिवार में से ही ये लोग हैं, इन्हें भी जो सम्मान है वो देना चाहिए। कैमरा पर्सन अमन माल के साथ जजबीर सिंह, जनता टीवी, अमृतसर। तो जनरल डायर ने निहत्तों पर गोलियां चलवाई थी जलियांवाला बाग, और इसे जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है। जनता टीवी ने उन परिवारों से बात की जो इस नरसंहार में मारे गए थे, उनके परिवार के सदस्यों से बात की। कई ऐसे परिवार अभी भी हैं जो शहीद के दर्जे के लिए सरकार से जंग लड़ रहे हैं। दरअसल उनके परिवार के सदस्य जो इस नरसंहार में शहीद हो गए थे, उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है, और इसीलिए वो परिवार लगातार सरकार से जंग लड़ रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि उनके परिजन जो इस नरसंहार में शहीद हुए थे, उन्हें शहीदी का दर्जा दिया जाए। जनता टीवी पर आपने ऐसे ही एक शख्स का दर्द सुना जिनके परिजन इस नरसंहार में मारे तो गए, लेकिन आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया है। तो जनता टीवी पर हमने आपको सुनवाया वो दर्द, किस तरह एक गुस्सा है सरकार के प्रति। लंबे वक्त से अपने परिजनों को जो जलियांवाला बाग कांड में मारे गए थे, उनको शहीद का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया, और उसके लिए उनके परिजन लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जजबीर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जजबीर, हमने पूरी रिपोर्ट आपकी देखी और किस तरह ये परिवार अपने परिजनों को शहीद का दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं, लगातार सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन क्या रुख है इस पर? क्या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से या सरकार के नुमाइंदों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? भविष्य में आपको बता दूं कि ये परिवार जो से ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें जो शहीदों को जो मांग सम्मान वो दिया जाए, लेकिन अभी तक ये लोग जंग लड़ रहे हैं। किसी तरह से भी सरकार तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पाई है, ना ही किसी सरकार के नुमाइंदे ने जिनके साथ वो संपर्क किया है। इस समय हम मौजूद है जलियांवाला बाग में। आपको दिखाना चाहेंगे जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को लेकर किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई। आप देखते हैं कि फोर्सिंग यहाँ पर लगाई गई है। हालांकि ये परिवार यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है, लेकिन इन परिवारों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार का नुमाइंदों का कहना है कि अंदर नवीनीकरण का काम पूरा नहीं हुआ है, इसके चलते ये लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, और ये लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाए, ताकि ये लोग अंदर जाकर उन शहीदों को प्रणाम कर सके और उन्हें याद कर सके। हमारे साथ में सुनील कपूर जी हमारे साथ में मौजूद है। उनके ग्रैंडफादर जो है वो यहाँ पर जो है शहीद हुए थे, और लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें शहीदी का जो मान सम्मान है, दर्जा है, वो यहाँ पर दिया जाए। हालांकि वे उस लड़ाई में लगातार तकरीबन आप कह सकते हैं कि लंबे समय से काफी सालों की मेहनत के बाद भी अभी तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। हमारे साथ में सुनील कपूर जी मौजूद है। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे, इतने लंबे समय के बाद भी अभी तक आपको जो शहीदी का जो मान सम्मान है, वो दर्जा है, नहीं दिया गया, किसकी कमी मानते हैं? देखिए, पहले तो हम अपने शहीदों को सलाम करते हैं और श्रद्धासुमन फूल भेंट करते हैं, क्योंकि आज जैसे कि 2021 में 13 अप्रैल में वाले दिन भी ऐसा लग रहा है कि जैसे रॉलेट एक्ट लगा हुआ है और 144 धारा तो लगी हुई है। सरकार चाहे पंजाब सरकार की है चाहे केंद्र सरकार की है, दोनों की तरफ से ऐसा एक आज का दिन दृश्य बनाया गया है कि जिसको फिर दोबारा हमारी यादें ताजा कर दी है। जैसे जनरल डायर यहीं घूम रहा है और यही सरकार ब्रिटिश सरकार लगी हुई है। आप ये देखिए कि हम मानते हैं कि पूरे देश में, क्या पूरे अंतरराष्ट्रीय कोरोना चल रहा है, लेकिन क्या 5-10 लोग जो पारिवारिक हैं वो अपने श्रद्धा सुमन भेंट, अपनी होमेज, अपने जो हर साल हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, उसके लिए इतनी सारी फोर्सेस लगाई गई हैं।
इतने सारे कड़े प्रबंध हैं कि हम लोग गेट के बाहर खड़े हैं और हमें इजाजत नहीं है अंदर जाने की। क्या कारण है, क्यों इजाजत नहीं दी गई? आपके द्वारा प्रशासन से भी ये गुहार लगाई गई है कि आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाए, क्यों अभी तक अनुमति नहीं दी गई? किसकी कमी मानते हैं? देखिए, जिस अधिकारी से भी बात करते हैं तो वो कहता है जी ऊपर वाले अधिकारी से आप बात करो, उससे बात करते हैं तो वो कहते हैं उससे ऊपर वाले अधिकारी से बात करो, हमें इजाजत नहीं है। अब कौन सा ऊपर वाला अधिकारी है वो तो ऊपर वाला ही जानता है कि कौन सा ऊपर वाला अधिकारी है। कपूर साहब, कितने परिवार हैं जो आपके साथ में यहाँ पर खड़े हैं और जंग लड़ रहे हैं कि उनको शहीदी का जो दर्जा है वो दिया जाए? एक तरफ यहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च कर शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है, उन शहीदों की याद में अंदर डेवलपमेंट की जा रही है, वहीं तक दूसरे ऐसे परिवार हैं जो इन जो है अपनी जो मनता हुआ मान सम्मान है उसको लेने के लिए जंग लड़ रहे हैं। देखिए, अपने 2009 से ये जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी चिट्ठी लिखी थी और 3 चिट्ठियां अभी हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री साहब को लिखी है, चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिखी है और चारों की तरफ से सिर्फ माननीय राष्ट्रपति जी से एक पत्र हमें आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमने आपकी सिफारिश जो है वो गृह मंत्रालय को भेज दिया। आज तकरीबन उसको 8 से 9 महीने हो गए हैं उस चिट्ठियों को, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आया, ना गृह मंत्रालय से जवाब आया, ना चीफ मिनिस्टर कार्यालय से जवाब आता है। तो इतने बड़े संवैधानिक पदों पे बैठ के भी अगर हम ये सोचें आज कि देश ने आजादी ले ली है, मेरे ख्याल से देश अभी भी गुलाम है, अभी भी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, गुलामी की जंजीरें हैं, क्योंकि देश का जो जिन आजादी गुलाटियों ने जो जाम पिया, जो शहादत का जाम पिया है। जिस तरह से आप पहले भी बताया है कि आपसे प्रमाण मांगा जा रहा है कि अगर आपके पारिवारिक मेंबर यहाँ पे शहीद हुए हैं तो आप प्रमाण पत्र दिखाइए, क्या आपके पास क्या सबूत जो है साबित करने के लिए क्या है? आप देखिए, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हमारा है, यहाँ के डीसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारा जो है वो पूरा रिकॉर्ड है और कई बार, एक बार नहीं कई बार हमने अपनी तस्दीक करवाई है, पटवारी से लेके ऊपर डीसी साहब के दफ्तर तक हमने कई बार अपने आप को तस्दीक किया है कि हम उसी परिवार से हैं। लेकिन तस्दीक करने के बाद भी हर डीसी आता है तो दोबारा तस्दीक करता है, ऐसा लगता है हमारे साथ कोई शर्मनाक घटना हो रही है कि हर बार हमें कोई ना कोई नया अधिकारी आता है और हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है कि जैसे हम उस परिवार से नहीं है। ऐसे में आपका अपमान है क्योंकि शहीद एक तरफ वो परिवार है जिन्होंने यहाँ पर बलिदान दिया है, शहादत दी है, क्योंकि यहीं से जो आजादी की लहर है यहीं से शुरू हुई थी। भगत सिंह ने यहीं से मिट्टी उठाकर कसम खाई थी कि देश की आजादी के लिए वो कुर्बानी भी देनी पड़ी तो उन्होंने वो देंगे। इसी नरसंहार खूनी बैसाखी से ही शहीद उधम सिंह ने जज्बा लिया और वो शहादत का जाम पिया और शहीद भगत सिंह ने भी जाम पिया शहादत का। तो ये उनकी एक जोत जलाई हुई प्रेरणा की जोत थी जो इन आजादी के बाद कि हमने भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद सब ने ये जलियांवाला बाग के शहादत के बाद ही ये शहादत का जाम पिया था। आज आपको अंदर नहीं जाने दिया, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? आपको अंदर जाने देना चाहिए था, आपको अंदर जो है वहां पर जाके उन शहीदों को याद करना चाहिए था क्योंकि आपके ग्रैंडफादर यहीं पे शहीद हुए थे। क्या महसूस कर रहे हैं क्योंकि काफी परिवार है जिन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है? देखिए, हम हर साल जाते हैं, हम हर साल अपना जो हमारी जो आत्मा से दुखी है कि मैं ये चाहता हूं कि सरकार, चाहे भारत सरकार है चाहे पंजाब सरकार है, जो भगीरथ ने गंगा को लाने का काम किया था अपने पूर्वजों को तर्पण करवाने के लिए, वैसा ही मेरा एक समझिए मेरी एक ड्यूटी है कि मैं जब तक इन शहीदों को उनका सम्मान और ताम्र पत्र नहीं दिला देता तब तक ये मेरी लड़ाई लड़ती रहेगी। आपको रोकने के लिए यहाँ पे फोर्सेस लगाई है, पंजाब पुलिस के जवान यहाँ पे खड़े हैं ताकि आप अंदर ना जा सकें। देखिए, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उनकी ड्यूटी में कोई बाधा नहीं डालना चाहता। जो उनका प्रशासनिक ऑर्डर है उसको हम प्रशासनिक तौर पे हम उसको पूरा अमल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने उनसे गुजारिश भी की है, लेकिन उनका भी यही कहना है कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर से ही ऑर्डर आए हुए हैं कि किसी को भी जाने की इजाजत। आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक समागम यहाँ पे रखा गया था, हर एक जो शहीद है उनके गांव की मिट्टी लाई गई थी, वो मिट्टी को उनके गांव तक पहुंचाने का काम किया गया था। आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ पंजाब सरकार भी लगातार उन शहीदों को याद करने के लिए हर तरह के कदम उठा रही है, दूसरी तरफ ऐसी जो घटना सामने आने की आपको अंदर नहीं जाने दिया गया, आपको रोकने की कोशिश की गई। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि उनकी तंगदिली है, दोनों सरकारों की तंगदिली है जो आज सामने आ रही है। इनको 102 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इन्होंने उनका बनता सम्मान पत्र नहीं दिए। क्या सरकार के पास इतने तंग दिल हैं कि उनके पास एक कागज और एक
कलम का टुकड़ा नहीं है कि जो जिसके ऊपर वो शहीदों का जिन्होंने जाम पिया उन परिवारों को सौंप सके। इससे बड़ी शर्मनाक और घटना क्या हो सकती है। और आने वाले समय में हम इसकी लड़ाई जो है वो यूएनओ में लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमें इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाके इसका अगर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं भविष्य की किस बिल्कुल। तरह से इन परिवारों में जो दर्द है वो सामने दिखाई दे रहा है। एक तरफ इनके पारिवारिक मेंबर जो इनके ग्रैंडफादर हैं वो देश की आजादी के लिए यहाँ पर एक मुहिम पे जो है शहीद हो जाते हैं। यहीं से जो है जलियांवाला बाग की इस पवित्र भूमि से ही जो है आंदोलन है शुरू होता है, क्योंकि आजादी के लिए जितने भी गुलाटी थे उन्होंने यहीं से प्रेरणा लेकर देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। इसके लिए यहाँ की महत्ता और बढ़ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे परिवार जो है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर जो है वो शहीदी का दर्जा दिया जाए, उन्हें मान सम्मान दिया जाए। लेकिन उसके लिए भी इन्हें जो है जंग लड़नी पड़ रही है। इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। लगातार ये लोग जो है सरकार से गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन्हें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन शहीदी का जो मान सम्मान है, जो दर्जा है, वो इन परिवारों को जो है वो मिलना चाहिए। जी भुईश। चलिए, तो ये दर्द हमने दिखाया उन परिवारों का जिनके परिजन जलियांवाला बाग नरसंहार में मारे गए, लेकिन आज तक उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला, जिसके लिए वो लंबी लड़ाई लड़ने तक को तैयार है, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी नहीं सुन रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।